सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए 79वें स्वतंत्रता दिवस पर विकसित भारत के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक विजय क्रांति। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं अम्बरीश सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल लाल किले की प्राचीर से जो महत्वपूर्ण बातें की, खास तौर से उन्होंने देश का जो विकास का एक पूरा संकल्प पत्र की तरह से सारी चीजें हमारे सामने रखी और तमाम क्षेत्रों में, चाहे वो कृषि का विकास हो, चाहे रक्षा क्षेत्र की बात हो, अंतरिक्ष में भारत की उपलब्धियों की बात हो और एक न्याय संहिता बनाने की बात हो, उन्होंने तमाम विषयों पर अपने विचार रखे। इन मुद्दों पर आगे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक विजय क्रांति जी। विजय जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। तो विजय जी, सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा विकास से जुड़ी हुई जिन बातों का उन्होंने जिक्र किया, और सबसे पहले चूंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और किसानों की जो प्रगति है, उनकी जो उपलब्धि है, उसी के ऊपर ही देश का विकास निर्भर करता है और प्रधानमंत्री जी ने इस बात को रेखांकित किया। आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं कृषि क्षेत्र में विकास के बारे में प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा। भारत के किसानों की मेहनत रंग ला रही है। पिछले साल अनाज के उत्पादन में मेरे देश के किसानों ने पुराने सारे विक्रम तोड़ दिए। ये सामर्थ्य है मेरे देश का। मेरे मछुआरा भाई बहनों की ताकत देखिए। इस प्रोड्यूशन में दुनिया में हम दूसरे नंबर पर पहुंच चुके हैं। आज भारत चावल, गेहूं, फल और सब्जी के उत्पादन में भी दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंच चुका है। तो विजय जी, हमने सुना प्रधानमंत्री जी ने जो महत्वपूर्ण बातें की कृषि क्षेत्र के बारे में और कृषि उत्पादन के बारे में, आप और क्या इसमें जानकारी देना चाहेंगे? देखिए, उनके इस भाषण को आज एक और संदर्भ में देखा जाना बहुत जरूरी है। पिछले कुछ दिनों से चर्चा चल रही है कि अमेरिका चाहता है कि भारत के साथ जो व्यापार संधि हो उसमें अमेरिका को पूरी छूट मिल जाए कि जो उसके कृषि उत्पाद हैं और जो उसके दूध वाले उत्पाद हैं उनको भारत के बाजार में खुली छूट मिल जाए, यानी वो बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी टैरिफ के वो भारत में प्रवेश कर सके। तो अगर ऐसा होता है तो जो एक बहुत बड़ा खतरा हमारे कृषि जो विशेषज्ञ हैं वो भी देख रहे हैं, आर्थिक विशेषज्ञ भी उसको देख रहे हैं कि उस हालत में भारत ने जो अभी तक प्रगति की थी खेती के क्षेत्र में, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा चावल है, गेहूं है, सब्जी है, उसके उत्पादन के मामले में हम दूसरे नंबर पर आ गए हैं। तो इसका मतलब यह है कि जो भारत का किसान है उसे कुछ मूलभूत सुरक्षा और समर्थन मिलने की जरूरत है। और अगर विदेशी बाजारों को हमने पूरी तरह खुली छूट दे दी तो नतीजा ये होगा कि उनकी जेबें तो बहुत बड़ी हैं, वो अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको किसानों को चुपचाप पीछे से रियायत देकर बहुत सस्ता डंप कर सकते हैं। नतीजा ये होगा कि भारत ने जो प्रगति हासिल की है पिछले कई दशकों में कृषि के क्षेत्र में, दूध उत्पादन के क्षेत्र में, वो सब जो है हम खो बैठेंगे। हमारा किसान दिवालिया हो जाएगा, गरीब हो जाएगा और उसके बाद पूरी अर्थव्यवस्था जो है विदेशी नियंत्रण में आएगी, इस तरह से कि वो हमको धमका सकते हैं। आपको याद है 1965 में पाकिस्तान के साथ जब भारत का युद्ध हो रहा था तो अमेरिका ने भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को धमकाया था कि अगर तुमने यूं कहे कि पाकिस्तान को पीटना बंद नहीं किया तो हम तुम्हारा गेहूं बंद कर देंगे, PL-480 की सप्लाई बंद कर देंगे जी। तो भारत ने उसके बाद जो काम किया, इतने दशक और हम जहां पहुंचे हैं, मुझे लगता है उसको भारतीय प्रधानमंत्री प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और ये बयान उसी दृष्टि जी। विजय जी, आपने जिक्र किया 1965 का, तब से लेकर कृषि के क्षेत्र में, डेयरी के क्षेत्र में भारत ने अभूतपूर्व प्रगति की है। और अब आते हैं ऑपरेशन सिंदूर की ओर। हम सब ने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान का क्या हाल किया और पाकिस्तान को घुटनों पे ले आया भारत। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से आत्मनिर्भर भारत की कल्पना की और हमने हथियार खरीदने की बजाय अपने ही देश में बनाने शुरू किए, और उन हथियारों का नतीजा ही था कि ऑपरेशन सिंदूर भारत इतनी सफलतापूर्वक उसको चला पाया। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी ने इस बारे में क्या कहा। आज जो हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा है, मेड इन इंडिया की कमाल क्या थी। दुश्मन को पता तक न चला ये कौन से शस्त्रास्त्र है, ये कौन सा सामर्थ्य है जो पलक भर में उनको नष्ट कर रहा है। लेकिन हमें मेड इन इंडिया की शक्ति हमारे हाथ में थी, सेना के हाथ में थी। इसलिए बिना चिंता, बिना रुकावट
हमारी सेना अपना पराक्रम करती रही। विजय जी, जैसा हमने सुना प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन, ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह की सफलता भारत ने हासिल की और पूरी दुनिया को एक संदेश दिया, इस बारे में आप और क्या कहेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री ने एक बात तो बहुत स्पष्ट की है। एक तरह से उन्होंने जो सीक्रेट भारत की जीत का, जो भारतीय सैनिक हैं उनकी जो परफॉर्मेंस रही पाकिस्तान के खिलाफ, उसकी सटीकता और प्रभावशीलता का जो उन्होंने सीक्रेट शेयर किया, वो बड़ा सिंपल था, लेकिन उन्होंने उसको अंडरलाइन किया है कि ये इसलिए संभव हो पाया क्योंकि भारत इस बार आत्मनिर्भर था उन हथियारों के मामले में जिनका पाकिस्तान के खिलाफ हमने इस्तेमाल किया। नतीजा ये होता है कि जब भी ऐसा युद्ध होता है, अगर कोई देश पूरी तरह आत्मनिर्भर या उसके पास अपने हथियार की बजाय वो विदेश से मांगे हुए हथियारों पर वो लड़ रहा है, तो ऐसा बहुत बार होता है, भारत के साथ भी हुआ कि विदेशी वो ताकतें जो आपको हथियार सप्लाई कर रही हैं, अचानक उनके राजनीतिक हित बदल जाते हैं और वो ठीक युद्ध के समय आपको नई सप्लाई देना बंद कर सकते हैं, आपको जो उनकी मरम्मत का सामान देना बंद कर सकते हैं, और नतीजा ये होगा कि आप जीतता जीतता युद्ध हार सकते हैं। तो जो ये बात है कि भारत आत्मनिर्भर बने, वो जो सरकार की नीति है कि भारत के जो सैनिक सामर्थ्य है उस मामले में भारत को आत्मनिर्भर बनाना का काम जो शुरू हुआ है, उसका पहला परिणाम सबने देख लिया। अब और आगे जाना है। जी विजय जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और इसके अलावा अगर हम देखें, भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में जितनी अभूतपूर्व प्रगति की है, चाहे गगनयान की बात हो और जितने हम अंतरिक्ष में जितने अपने उपग्रह छोड़ रहे हैं, और जिस तरह से इस क्षेत्र में स्टार्टअप बहुत बड़ी संख्या में लाए गए हैं, और अभी हमने देखा कि न सिर्फ भारत अपने सैटेलाइट को छोड़ रहा है बल्कि विदेशों से भी हमारे यहाँ वो प्रक्षेपण के लिए अनुरोध आते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री जी ने जो कहा, आइए सुनते हैं। स्पेस सेक्टर का कमाल तो हर देशवासी देख रहा, गर्व से भर जा रहा। और हमारे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला स्पेस स्टेशन से लौट चुके हैं और आने वाले कुछ दिनों में वो भारत भी आ रहे हैं। हम स्पेस में भी अपने दम पर आत्मनिर्भर भारत गगनयान की तैयारी कर रहे हैं। हम अपने बलबूते पर हमारा अपना स्पेस स्टेशन बनाने की दिशा में। विजय जी, जैसा हमने सुना तो अंतरिक्ष के क्षेत्र में अभी तो बहुत सारे मकाम बाकी हैं। भारत ने जिस तरह की तैयारी की है, तो अभी हमें बहुत दूर तक जाना है और कुछ ही वर्षों में हमें लगता है कि हम दुनिया में पहले स्थान पे होंगे। अंतरिक्ष में जितनी तेजी से प्रगति हो रही है, आप क्या कुछ और जानकारी इस बारे में श्रोताओं को देना चाहेंगे? देखिए, मेरी उम्र के जो लोग हैं उन्होंने, मैं आज 75 साल का हूँ, 50 साल से मैंने पत्रकारिता की है। अपने जीवन में मैंने देखा है कि एक समय था जब भारत अंतरिक्ष के मामले में हमारे वैज्ञानिक साइकिल पर रखकर छोटे छोटे रॉकेट ले जाते थे परीक्षण के लिए, और दुनिया के लोग मजाक उड़ाते थे। विदेशी अखबारों ने फोटो छापे, साइकिल पर रॉकेट जा रहा है, बैलगाड़ी के ऊपर रखकर जा रहा है, और हंसते थे कि ये भारत क्या करेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। सब तरह की पाबंदियां इंडिया के खिलाफ लगाई गई। भारत को किसी भी तरह की आधुनिक टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर और उपकरण वगैरह भारत को नहीं दिए जाते थे, पाबंदी थी। तब भारत के नेताओं ने, वैज्ञानिकों ने तय किया कि ठीक है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं वी विल इन्वेंट द व्हील ऑन आवर ओन। तो उन्होंने फिर से वो सारी ज्ञान को स्पेस के ज्ञान में जो इकट्ठा किया, आज हम वहां पहुंच गए हैं जहां अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी सैटेलाइट भारत को देती है कि प्लीज हमारा ये लॉन्च कर दीजिए, क्योंकि अमेरिकी रॉकेट्स बहुत महंगे पड़ते हैं। भारत आज उस कंपटीशन में अमेरिका से भी आगे है। आपने देखा पिछले कुछ महीने पहले 100 से ज्यादा सैटेलाइट एक ही लॉन्च में भारत ने लॉन्च किए थे, उसमें विदेशों के भी थे। तो जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अब हमारा स्पेस स्टेशन होगा, गगनयान की जो हमारी योजना है वो आगे चल रही है, ये एक तरह से अभिव्यक्ति है भारत की जनता के आत्मविश्वास की, जिसको स्वर दिया प्रधानमंत्री ने। जी, और अब हम देखते हैं कि भारत ने और किन किन क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल की हैं। खासतौर से अगर हम जिक्र करें कानूनी क्षेत्र का, तो जो हमारा कानूनी ढांचा है और जो कानून है उनका जिस तरह से सरलीकरण किया गया, और एक और महत्वपूर्ण बात कि इस सरकार के दौरान तमाम ऐसे जो कानून थे जिनकी अब जरूरत ही नहीं रही थी, उन सबको समाप्त किया। और इस बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में बात कही। अंग्रेजों के जमाने से दंड संहिता में हम दबे पड़े थे, दंड का भय दिखा करके जीवन चल रहा है। 75 साल आजादी के ऐसे ही गए। हमने दंड संहिता को खत्म कर दिया, न्याय संहिता को ले आए हैं। न्याय संहिता में भारत के नागरिक के प्रति विश्वास का भाव है। भारत के नागरिक के अंदर
अपनेपन का भाव है, संवेदनशीलताओं से भरा हुआ है। विजय जी, आपने सुना प्रधानमंत्री जी ने जो कहा, क्योंकि कानूनों के बारे में सचमुच इतने लंबे समय से कोई महत्वपूर्ण पहल नहीं की गई थी। सरकार ने पूरी तरह से नए 3 कानून लाकर और पुराने सारे कानूनों को समाप्त करके एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। इससे आपको क्या लगता है? देखिए, ये जो परिवर्तन हुआ है, जो प्रधानमंत्री ने जैसे कहा कि हमने दंड संहिता की जगह न्याय संहिता लिया है, वो ये दिखाता है कि जो सरकार है वो आम जनता के लिए न्याय उपलब्ध कराना, और खासतौर से वो जो अप्रोच है कि अपराध हो गया तो दंड देना, जो न्याय व्यवस्था का काम दंड देना रह गया था, उसके जो मूल जरूरत है कि वो न्याय बांटे, सिर्फ दंड नहीं दे, न्याय भी बांटे। इसलिए वो जो न्याय संहिता बनी है और बाकी 2 और बदले हैं, वो दिखाता है कि अब ये जो जिसको जस्टिस डिलीवरी सिस्टम कहते हैं वो जनता ओरिएंटेड है। अब आप देखिए कि जो दफ्तरों में अलग अलग जो जरूरतें होती है, व्यापारियों की, इंडस्ट्रियलिस्ट की और दूसरे आम जनता की, 40,000 से ज्यादा ऐसे नियम जिनका पालन अलग अलग क्षेत्रों में लोगों को करना जरूरी था, और पाया गया कि ये बहुत जरूरत नहीं है इनकी सिवाय कागजी कार्रवाई के। 40,000 जो कंप्लायंट्स हैं उनको भी खत्म करना ये कोई छोटी बात नहीं है। विजय जी, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन ये जनता के जीवन को बहुत गहरे तक प्रभावित करती हैं, और अगर पूरी प्रणाली को सरल बना दिया जाए, आसान बना दिया जाए, तो निश्चित रूप से इससे लोगों को सुविधा होगी और देश की प्रगति में भी उससे योगदान होगा। और बात करते हैं आंतरिक सुरक्षा की। आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में हम देखते हैं कि जो सबसे बड़ी समस्या पिछले सालों में देश ने महसूस की थी वो था नक्सल आंदोलन, और जितने भी सशस्त्र लोग थे जो नक्सलवाद के नाम पे आतंक फैलाते थे, हिंसा फैलाते थे, उन पर इस सरकार ने लगाम कसी, जिससे कि आंतरिक सुरक्षा हो, लोगों को सुरक्षा मुहैया कराई जा सके और जीवन लोगों का सुगम हो सके और राष्ट्र प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ सके। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी ने इस बारे में क्या कहा। पिछले 11 वर्षों में राष्ट्र सुरक्षा, इन सभी मोर्चों पर हमने पूरे समर्पण भाव से काम किया है। हमारे देश का बहुत बड़ा जनजातीय क्षेत्र नक्सलवाद की चपेट में, माओवाद की चपेट में पिछले कई दशकों से लहूलुहान हो चुका था। हमने फौलादी हाथ से काम लिया। कभी 125 से ज्यादा जिलों में नक्सलवाद अपनी जड़ें जमा चुका था, और आज 125 जिलों में से कम होते होते हम 20 पर ले आए। विजय जी, निश्चित रूप से नक्सलवाद बहुत सारे राज्यों में बहुत गहरे तक बैठा हुआ था, उसको इस सरकार ने जड़ से उखाड़ फेंका है। आप इसमें और क्या जोड़ना चाहेंगे? हम लोग जो शहरों में रहते हैं, उन राज्यों में रहते हैं जो एकदम सुरक्षित है, ये जो नक्सलवाद पर, माओवाद पर सरकार ने पिछले कुछ साल में जो कड़ी कार्रवाई करके जो वामपंथी आतंकवादी हैं, माओवादी जो सक्रिय थे, बस्तर है, इसके अलावा बहुत सारी और जगहों पर सक्रिय थे कई राज्यों में, वहां उनको जिस तरह से उनके किले ध्वस्त किए हैं सरकार ने, उसका परिणाम ये हुआ है कि इन राज्यों में ऐसे सैकड़ों बल्कि कई हजार गांव थे जहां से स्कूल बंद कर दिए गए थे, और यहाँ तक कि वो अपने बेटे बेटियों को गांव से बाहर नहीं भेज सकते थे बाहर जाकर पढ़ने के लिए, क्योंकि ये जो माओवादी वामपंथी थे वो उनके बच्चों को उठाकर ले जाते थे और उन्हें ट्रेनिंग देकर आतंकवादी बनाते थे जी। तो ये परिवर्तन देश की सुरक्षा के लिए भी था, और जो वहां रहने वाले समाज हैं उनकी सुरक्षा खत्म हो चुकी थी, उसको जो नए सिरे से उनकी पुनर्स्थापना जो की है, और मुझे लगता है ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। विजय जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि नक्सलवाद का समाप्त होना देश की प्रगति का द्योतक है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि सरकार ने हासिल की है। और प्रधानमंत्री जी ने जितने भी विषयों को छुआ कल अपने उद्बोधन में, प्रधानमंत्री के उद्बोधन में उठाई गई महत्वपूर्ण बातों के बारे में चर्चा करने और बहुमूल्य जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे 79वें स्वतंत्रता दिवस पर विकसित भारत के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक विजय क्रांति। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे अम्बरीश सक्सेना। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com। सुर्खियों में